लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जहां बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस बस बात बना रही है। कांग्रेस के पास देश के विकास के लिए ना तो कोई नीति है और ना ही कोई नेता। कांग्रेस ने अभी तक देश के सामने देश के विकास के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं रखा है और ना ही कांग्रेस के नेता ये बता पा रहे हैं कि वो बीजेपी को कैसे टक्कर देंगे। कांग्रेस के नेता सिर्फ मोदी को हटाने की बात करते हैं, लेकिन मोदी को क्यों हटाना है, इसका जवाब कांग्रेस के पास तो है ही नहीं। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा लोकसभा चुनाव के लिए तैयार नजर आ रही है। बीजेपी के तर्कश में राष्ट्रवाद, जनहित, विकास और सनातन रक्षा जैसे तीर हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास दिखाने के लिए अपने पूर्वज के अलावा कुछ भी नहीं। शायद कांग्रेस को अपनी हार 2024 चुनाव से पहले ही दिखने लगी है, तभी तो उनके नेता को डर लगने लगा है और मेहनत करने के बजाय कांग्रेस के नेता अभी से ही ईवीएम को हथियार बनाने में लगे हैं कि हारेंगे तो हार का सारा ठीकरा ईवीएम पर ही वोट देंगे। इसीलिए तो चुनाव में 4 महीने पहले ही कांग्रेस ने ईवीएम का राग आलापना शुरू कर दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 4 महीने का वक्त बाकी है। बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं कांग्रेस तैयारियों के बजाय अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने में जुटी है। पार्टी नेता सैम पित्रोदा ने कहा कि यदि ईवीएम की गड़बड़ियों को दूर नहीं किया गया तो बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। उन्होंने पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि यह चुनाव भारत का भाग्य तय करने वाला है। चुनाव आयोग लगातार ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है, फिर भी विपक्ष के कुछ नेता अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता ये मांग भी करते रहे कि ईवीएम से पड़ने वाले 100% वोटों में वीवीपैट की व्यवस्था की जाए। यही नहीं, वीवीपैट की इन पर्चियों को बॉक्स में न रखा जाए बल्कि मतदाताओं को दिखाया जाए। सैम पित्रोदा ने इंटरव्यू में कहा कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने जो कहा था उसे भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि उनका कहना था कि धर्म निजी मामला है और उसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्हें दुख होता है कि पूरे देश में राम मंदिर को लेकर ही चर्चा हो रही है। कांग्रेस को अभी हार को छुपाने के लिए बहाना ढूंढने से अच्छा है कि वो मेहनत करते और देश की ओल्ड ग्रैंड पार्टी को सत्ता के लिए संघर्ष करना चाहिए। भले ही गांधी, जिनके सामने कांग्रेस शीश नवाती है, उन्होंने भी कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। भले ही कांग्रेस ने उस समय गांधी की बात नहीं मानी तो कोई नहीं, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक धरोहर तो है। इस देश की नाकाम या कामयाब ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ऐसे विलुप्त होगी तो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान होगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।